अभी पिछली 4 कड़ियों से हम डोरीज़ के केस का ज़िक्र कर रहे हैं। डोरीज़ जो कि डॉक्टर रॉबर्ट के पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आई थी और मार्गदर्शक के थ्रू उनके विषय में बहुत सारी जानकारी प्रदान की गई, जिसकी सहायता से हम जीवन के बहुत सारे जो रहस्य हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। डोरीज़ के इससे पहले भी कई बर्थ हो चुके हैं, लेकिन इसके ये जो सभी बर्थ रहे हैं, एक बार उसने जर्मन सैनिक के रूप में बर्थ लिया, 2 बार उसने अमेरिका में ही इससे पहले बर्थ लिया। जो उसके बर्थ रहे हैं, वो विकसित देशों में ही रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में ही रहे हैं। अब ये बात पूछी गई रॉबर्ट द्वारा कि क्यों अमेरिका जैसी जगह को उन्होंने चूज़ किया डोरीज़ के रीबर्थ के लिए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो स्वतंत्रता का एक माहौल है, वो उसके लाइफ लेसन के अनुरूप है। इसके बाद मार्गदर्शक से पूछा गया कि क्या डोरीज़ किसी और प्लैनेट पर भी बर्थ ले सकती थी? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन डोरीज़ के लिए जो उसका फ़ेवरेट स्कूल है, वो अर्थ है। जर्मन सैनिक के रूप में डोरीज़ के जीवन में 3 महिलाएँ आईं। पहला उस वक़्त जब वो एक टीनेज लड़के के रूप में था, लेकिन वो प्यार आगे नहीं बढ़ सका। दूसरा, एक अफ्रीकन लड़की से उसे प्यार हुआ, लेकिन उस समय के जो हालात थे, जो नस्लीय तौर पर जो वातावरण भेदभाव का था, उसके कारण वो प्यार भी आगे नहीं बढ़ सका, बल्कि उस समय के अनुसार वो प्यार उसका एक अपराध की तरह था। और तीसरा, एक लड़की जिसके साथ उसकी सगाई हुई और सगाई के 1 महीने बाद उसकी हत्या हो गई। सिर्फ़ इतना नहीं, बल्कि उस बर्थ में जो उसकी फियांसी का रोल प्ले करने वाली लड़की थी, वो आज के बर्थ में डोरीज़ की मम्मी का रोल प्ले कर रही हैं। और सिर्फ़ इतना ही नहीं है, इन दोनों के चेहरे-मोहरे भी इन दोनों बर्थ में सेम रहे हैं। उस बर्थ में डोरीज़ के द्वारा एक जर्मन सैनिक के रूप में कुछ शायद अपराध भी किए गए होंगे, कुछ लोगों की हत्याएँ भी अंजाम दी उसके द्वारा की गईं। उन सब का गिल्ट भी उसके साथ इस बर्थ में आया है। और आज के बर्थ में जो डोरीज़ को कैंसर हुआ, ये जो पास्ट बर्थ का एक भावनात्मक गिल्ट उसके साथ था, ये भी उसकी वजह है। अब ये चीज़ सिर्फ़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि हम पास्ट से कौन-कौन से पता नहीं जलन, नफ़रत, गिल्ट क्या-क्या अपने साथ लेकर आए हैं, वो हमारे इस बर्थ पे असर डाल रहा है, लेकिन ऊपरी तौर पर हमें भी नहीं पता। अब यहाँ पर डोरीज़ के मामले में आ जाते हैं। ज़रूर डोरीज़ के अंदर जो वो उसने एक जर्मन सैनिक के रूप में जो लोगों की हत्याएँ करी, शायद कुछ निरपराध लोगों की भी उसने अपनी पावर का यूज़ किया होगा उन पर भी, तभी उसके अंदर एक गिल्ट का भाव था। पास्ट बर्थ की वो घटना आज के बर्थ में वो जो गिल्ट है, वो कैंसर में कन्वर्ट होके उसके सामने आएगा, ये उसका सबकॉन्शियस माइंड जानता था। कॉन्शियस माइंड नहीं जानता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को तो पता है ना कि पास्ट की कौन-सी घटना, कौन-सी भावना किस तरीके से सामने आ रही है। अब बात करते हैं कि डोरीज़ के लिए एट प्रेज़ेंट इस बर्थ में क्या होता होगा? पास्ट से तो जो गिल्ट उसके अंदर आया, जो कैंसर में तब्दील हुआ, लेकिन इस बर्थ में वो किस तरीके से उसे नज़र आता होगा? वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं जानती ना, लेकिन अपनी फीलिंग्स को तो जानती है। तो यकीनन उसके अंदर अपराध भाव ज़्यादा होगा। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वो खुद को कसूरवार मानना, एक वहाँ तो पास्ट बर्थ में तो रीज़न था गिल्ट डेवलप होने का। इस बर्थ में उसे रीज़न नहीं पता चलता होगा, लेकिन अपराध भाव उसके अंदर रहता होगा। तो ये जो हमारी हिडन फीलिंग्स होती है ना, जो हमें भी नहीं पता क्यों है, लेकिन हम में होती है और हमें इतना पता होता है कि ये फीलिंग्स हमारे अंदर हैं। तो ये वाली फीलिंग्स कई बार पास्ट बर्थ से आती हैं, जैसा कि डोरीज़ के मामले में हुआ। अब देखिए, ये जो डोरीज़ का मामला है ना ब्रेस्ट कैंसर का, इस सब से क्या निचोड़ निकल के आ रहा है कि प्लान नहीं था डोरीज़ का, ये कोई पीछे से डिसाइडेड नहीं था कि उसे ब्रेस्ट कैंसर होगा, लेकिन हुआ। क्यों हुआ? उसके पीछे का रीज़न हमें समझ में आता है कि उसकी भावनाएँ, अपने आप से प्रेम ना करना, अपनी जो उसकी मम्मी ने उसके अंदर फ़ीड किया कि तुम्हारी ब्रेस्ट खूबसूरत नहीं है, इस भाव के साथ अपने शरीर को एक्सेप्ट करना, पास्ट का गिल्ट,
उसके खुद के अपने शरीर के प्रति नेगेटिव विचार, इतना सब कुछ मिला-जुला कर उसके सामने आ गया और उसने ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लिया। अब चलिए, ये तो है डोरीस का मामला। इसका जो अ, इस चीज़ को समझने की जो मतलब जहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। लेकिन अब मैं इस चीज़ को साइड में रखती हूँ और मैं अनीता मूरजानी के केस पर पहुँच जाती हूँ, क्योंकि उन्हें भी कैंसर ही हुआ था। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम हैं। मुझे याद है अनीता मूरजानी ने अपने एक्सपीरियंस में इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि उनकी एक फ्रेंड और शायद उनके पिताजी भी कैंसर से उनका स्वर्गवास हुआ था, और इसके बाद वो कैंसर को लेकर बहुत 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 ज़्यादा उसके अंदर डर हो गया था। इतना ज़्यादा डर हो गया था कि उसे कैंसर नहीं था, लेकिन कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, तो उन्होंने दूर-दूर जैसे उन्होंने बताया था कि वो चाइना तक भी गई थीं, वहाँ पर भी उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठकर मेडिटेशन सीखी। मतलब वो अपने आप को पॉज़िटिव बनाने की कोशिश कर रही थीं। कुछ नहीं था, ये तब की बात है जब उनको कैंसर नहीं था, तब की बात है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस चीज़ पर, इस डर के साथ वो जीती थी कि मुझे तो कैंसर हो जाएगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, और इससे बचने के रास्ते ढूँढती थी। अब आपको मन की एक खतरनाक बात पता होगी, आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि अगर आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो हम सब इस चीज़ को समझते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा सामने आती है। जैसे आप अपने आप को ये बोलेंगे ना कि मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना, मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना, आपको उतना ज़्यादा बंदर ही याद आएगा। इसी तरह से सेम अनीता मूरजानी के साथ होता था कि वो इतना ज़्यादा डरती थी, क्योंकि कैंसर के केस उन्होंने अपने आस-पास देखे और कुछ वजह रही होंगी, कैंसर का डर उनके अंदर था। तो अच्छा, डर ही था, कैंसर ने अभी रूप नहीं लिया था, लेकिन वो उससे बचने के उपाय ढूँढा करती थी। जैसे हो गया हो, कैंसर हुआ नहीं है लेकिन जैसे हो गया हो, ये मानकर वो उससे बचने के उपाय ढूँढा करती थी कि अच्छा, मैं ये नहीं यूज़ करना, ये नहीं खाना, यह ऐसे नहीं करना। वो एक बहुत ज़बरदस्त जो डर था, उसने रियलिटी का रूप लिया, यही डोरीस के मामले में हुआ। हाँ, अब आप ये बोल बोल सकते हैं कि दोनों के मामलों में थोड़ा वजह अलग-अलग है। अनीता मूरजानी के मामले में कोई उनके शरीर को लेके उनके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं थे। जैसे मतलब वजह अलग-अलग है, डोरीस की अलग है, अनीता मूरजानी की अलग है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, निचोड़ पे आते हैं हम, वो सेम है। निचोड़ ये है, अंतिम बात ये है कि आपके विचार बहुत पावरफुल हैं। ये पहाड़ को हिलाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि विचार बिना फीलिंग्स के कोई अहमियत नहीं रखते, इसीलिए अफ़र्मेशंस काम नहीं करती। ख़ैर, ये जो जॉन की सीरीज़ और जो डोरीस की सीरीज़ अभी ये जो हम देख रहे हैं, ये जो 5-6 कड़ियाँ ही हैं इनकी अभी, लेकिन इनसे जो निचोड़ निकल के आया है अब तक का, अगर हम उसे समझ लें तो भी हम अपनी ज़िंदगी को बहुत-बहुत एकदम ज़िंदगी को जीने का, देखने का नज़रिया बदल जाएगा। पहली, जिनसे आपको शिकायत है, हो सकता है आपके वो प्रियजन जो आपकी लाइफ़ में इस वक़्त आपके करीबी हैं, बिल्कुल आपके घर में आपके साथ हैं, और उनका रोल आपकी लाइफ़ में आपको लगता है कि पॉज़िटिव नहीं है। हो सकता है वो आपसे एज़ अ सोल बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है वो अपना लाइफ़ लेसन छोड़ के आपके लाइफ़ लेसन को कंप्लीट करने के लिए इस रोल में आ गए हैं। दूसरा, नींद का महत्व। नींद का महत्व सिर्फ़ शारीरिक नहीं है, मानसिक नहीं है, आध्यात्मिक भी है। नींद में आप दोबारा लिख रहे हैं अपनी किस्मत। तीसरा, आपके विचारों की अहमियत कितनी ज़बरदस्त है। कितनी, अगर इमोशन, विचार के साथ इमोशन जुड़ जाते हैं तो क्या-क्या होता है, और जितना पावरफुल होते हैं, जितना वक़्त गुज़रता जाता है वो उतने पावरफुल होते जाते हैं। तो क्यों ना अब इस पावर का पॉज़िटिव इस्तेमाल किया जाए? एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आज की तारीख में आपको जो भी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो आपकी भावनात्मक और मानसिक स्थितियाँ ठीक ना होने के कारण शरीर पर नज़र आने लगी हैं। ये जो बीमारियाँ हैं, ये जहाँ से शुरू हुई हैं वहीं पर इनका खात्मा करते हैं ना। इस वक़्त जो हमारी जर्नी चल रही है ना इन वीडियोज़ के थ्रू, जितना हम जान पा रहे हैं उस दूसरी दुनिया के नियमों को, हम इन नियमों को सही तरीके से अगर अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं, तो
टेम्परेरी नहीं, ये ऐसी हीलिंग नहीं है कि आप आज बीमार हुए हैं, आपने दवाई खाई है, ठीक हो गए, 6 महीने बाद फिर बीमार पड़ जाएँगे। ये आपके मन को, आपके शरीर को, आपके दिमाग को, तीनों को जन्म-जन्मांतर के लिए हील कर देगी। ऐसी हीलिंग दे देगी कि कभी ज़िंदगी में किसी भी तरह की, ना मानसिक, ना भावनात्मक, ना शारीरिक बीमारी का वजूद ही ना रहे, आपके आस-पास ही ना फटके वो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ डोरीज़ की कहानी की सभी कड़ियाँ इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो मैंने आप लोगों के साथ नीचे शेयर की है। उसमें आपको नंबर वाइज़ डोरीज़ की सारी कहानी की कड़ियाँ मिल जाएँगी। साथ ही मैंने नीचे आप लोगों के साथ अमेज़न का लिंक भी शेयर किया है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी छोटी या बड़ी जो भी चीज़ आप अमेज़न के माध्यम से परचेज़ करते हैं, अगर वो आप इस लिंक के थ्रू परचेज़ करेंगे, इस लिंक के थ्रू आप अमेज़न पे जाकर परचेज़ करते हैं, तो बिल्कुल नाम मात्र का नगण्य सा एक योगदान अमेज़न के द्वारा इस ज्ञान के प्रसार में दिया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा करने से आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं है, तो ये बहुत छोटा-सा एक नगण्य सा सहयोग मुझे आप लोग की तरफ से ज़रूर मिलेगा।